इमेज में जो है सामने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन व्रिलिंग हाइग्रोमीटर बोलते हैं माइंस में, और इसका काम होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करना। तो इमेज में जो दिख रहा है हल्का हल्का ये येलो, इसमें दो थर्मोमीटर रखे हुए हैं। ठीक है, एक थर्मोमीटर ये है और दो थर्मोमीटर हैं। तो दोनों थर्मोमीटर सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है जो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर होता है। लेकिन दोनों के बल्ब में एक डिफरेंस है कि एक में क्लॉथ लगा हुआ है, एक में कपड़ा लगा हुआ है बल्ब में नीचे, और एक में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और ये कपड़ा क्यों लगा हुआ है बताएंगे आगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट को या इसको हाइग्रोमीटर को, इसको हमें 200 आरपीएम से घुमाना है। जैसे हाथ वाला पंखा नहीं घुमाते हैं, ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ के 200 आरपीएम, मतलब एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि 200 आरपीएम ही हो, बट नियर अबाउट। आरपीएम मतलब होता है राउंड पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 200 आरपीएम से मतलब 1 मिनट में 200 बार, तो आप नॉर्मल स्पीड में भी घुमाओगे तो 1 मिनट में 200 आराम से हो जाएगा। तो उस स्पीड से घुमाना है और फिर इसका रीडिंग लेना है। अब ये जो इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है इसके बल्ब में, तो इसको अपन गीला करते हैं। ठीक है, गीला करते हैं। तो ये हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर जिसमें कपड़ा नहीं लगा हुआ है, और जिस बल्ब में कपड़ा लगा हुआ है वो हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, वेट बल्ब क्योंकि इस कपड़े को गीला करके लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमिडिटी बताता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो ये कपड़ा जो है सूखेगा नहीं, और ये कपड़ा सूखेगा नहीं तो इसमें इसमें जो है टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, तब ये कूल नहीं होगा। ठीक है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन होगा तो कूलिंग होगा। जैसे कि घड़े का जो ये है प्रिंसिपल है, वो भी यही है कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन जो है टेम्परेचर लेके फिर कूल टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके फिर अपना स्टेट बदलता है वाटर, तो जिस वजह से कूलिंग होता है। तो ये ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर बताएंगे दोनों, और फिर इससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालेंगे। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर है ये जल्दी नीचे या कम टेम्परेचर शो नहीं करेगा, कूल डाउन नहीं होगा। और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होगा एटमॉस्फेयर में, तो ये बहुत ही जल्दी इसका टेम्परेचर जो है नीचे गिरने लगेगा, और ये बहुत ही जल्दी कूल होने लगेगा। ठीक है, तो ये है इसका मेन फंडा। और ये व्रिलिंग हाइग्रोमीटर क्या बताता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसका फ्यूचर में भी आपका सामना होगा। तो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। An instrument used to determine relative humidity of air, the extent to which it's saturated with moisture is known as hygrometer। जो इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बताता है, ठीक है, तो उसको अपन हाइग्रोमीटर बोलते हैं। द एक्सटेंट टू विच द सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर, मॉइस्चर मॉइस्चर सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर का मतलब है कि पूरा अगर एटमॉस्फेयर पूरा मॉइस्चर से भर जाए और उसमें और वाटर वेपर लेने की जगह ना हो, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड विथ मॉइस्चर इज नोन एज हाइग्रोमीटर। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हाइग्रोमीटर बोला जाता है। A hygrometer is convenient to carry underground is drilling hygrometer. Two thermometers are placed on the frame and bulb of one is covered with the wet cloth। ठीक है, तो जैसा कि अपन इसमें डायग्राम में देख लिए थे कि ये एक सिंपल सा छोटा सा एपरेटस होता है। ठीक है, इजीली कैरी, कन्वीनियंट, आप अंडरग्राउंड में इजीली कैरी कर सकते हैं। इसमें दो थर्मोमीटर होते हैं। ठीक है, प्लेस्ड ऑन द फ्रेम एंड बल्ब ऑफ वन इज कन्वर्टेड विथ क्लॉथ, वेट क्लॉथ। एक का जो बल्ब है उसको गीले कपड़े से जो है अपन लपेट लेते हैं।
तीसरा पॉइंट है इसका, कांस्टेंट इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर टेक्स प्लेस फ्रॉम द वेट बल्ब देयर बाय कूलिंग इट एंड ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मैं जैसे बता ही चुका हूँ कि इवापोरेशन होने से फिर कूलिंग होगा और उससे जो है टेम्परेचर कम होगा। In case of air being relatively dry, it has a low relative humidity and there is large difference between reading of wet bulb and dry bulb temperature. In case of air being relatively dry का मतलब है कि उसमें वाटर वेपर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होगा एयर में, तो उस केस में क्या होगा, इट हैज़ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो उस केस में लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा and there is a large difference between reading of wet bulb and dry bulb temperature। तो wet bulb और dry bulb temperature में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, in case of air being nearly saturated the two readings have hardly any difference। अगर एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है सेचुरेटेड होगा, उसमें पूरा वाटर वेपर भरा हुआ होगा, तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जाहिर सी बात है, वेट बल्ब टेम्परेचर में कोई एवापोरेशन नहीं होगा, कोई कूलिंग नहीं होगा, जो टेम्परेचर है वो वही टेम्परेचर दिखाएगा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। When the frame along with the thermometer is whirled at 200 rpm for about a minute, which produces a relative air velocity of 3 meter per second, ठीक है, 3 meter per second, the readings of dry bulb temperature and wet bulb temperature are calculated for relative humidity। ठीक है, तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है व्रिलिंग हाइग्रोमीटर, इसको अपन को 200 आरपीएम से घुमाना है फॉर अ मिनट, विच प्रोड्यूसेस रिलेटिव वेलोसिटी, एयर का वेलोसिटी जो नियरली अबाउट प्रोड्यूस करता है 3 मीटर पर सेकेंड। द रीडिंग्स ऑफ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड, नोट कर लेते हैं, फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे अपन इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालते हैं। This formula is very important from GATE point of view, gas testing exam point of view, Coal India point of view, not important for CSVTU, but important for competitive exams। ये फॉर्मूला अगर आप देख लो, अच्छे से लिख लो और ये याद कर लो। ठीक है, तो ये जो RH है, ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज, इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, एक्स है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स है, एक्स ब्रैकेट में डीवीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ये याद रखना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है हमेशा ज़्यादा होगा वेट बल्ब टेम्परेचर में से, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर में कूलिंग होता है, इवापोरेशन होता है, जबकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब ये आता है x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 when dBT dry bulb temperature is greater than 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, ये चीज समझ में आई कि x की जगह अपन 7 लेंगे अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। ठीक है, और x की जगह 8 लेंगे अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, और x की जगह अपन 9 लेंगे अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस हो। ये x है, x की जगह ये वैल्यू रखेंगे 7, 8 एंड 9 if the dry bulb temperature is greater than 25 degree Celsius, if the dry bulb temperature is between 20 to 25 degree Celsius, and 9 for the dry bulb temperature is less than 20 degree Celsius। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज निकालने का। कुछ डाउट? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। An Indian worker may continue to work reasonably well in an underground atmosphere where the where the wet bulb temperature is 30 degree Celsius or near about। तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर वेट बल्ब टेम्परेचर हो तो एनवायरनमेंट इज गुड टू वर्क इन अंडरग्राउंड। Both temperature and relative humidity of air cause an increase in vicinity of the place of spontaneous heating। ठीक है, बोथ टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल जो है बढ़ता है। अगर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़े तो देयर इज अ चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या, अपन मैं पहले बता चुका हूँ क्या है स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल। कोल में खुद से आग लग जाता है। The self ignition and ignition of coal is called spontaneous heating। खुद आग लग जाता है तो उसको बोलते हैं spontaneous heating। And if the hygrometer reading are taken regularly, they provide as an indicator whether or not heating taking place। अगर आप हाइग्रोमीटर रीडिंग ठीक से लोगे तो it will indicate कि there is spontaneous heating or not। ठीक है, तो ये था हेलो आपका सर। हाँ बोलो। सर एक्स का वैल्यू एक्स क्या है सर? उसका वैल्यू 1 2 3 ये सब नहीं रख सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्मूला है ना, एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया हुआ फॉर्मूला है। 7 8 9 ही रखना है। 7 रखना है जब जब ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। 8 रखना है जब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हो। और 9 रखना है जब 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये फॉर्मूला सभी लिख लो। ठीक है, देखो गेट जो एग्जाम होता है, अल्टीमेटली अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको गेट या कोल इंडिया ही निकालना पड़ेगा। CSVTU एग्जाम बस आपको डिग्री देगा। ठीक है, दोनों जरूरी है, CSVTU भी जरूरी है, गेट भी जरूरी है। तो गेट जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें नियर अबाउट 60 से ज्यादा 60 to 70%, ठीक है, उससे ज्यादा ही होता है 60-70% से। तो उसमें न्यूमेरिकल आता है 70 to 80% ले लो, उसमें न्यूमेरिकल आता है। बाकी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं कुछ 20%, 20-25% के। तो आप जहाँ भी न्यूमेरिकल देखते हो, फॉर्मूला देखते हो, न्यूमेरिकल देखते हो तो तुरंत अलर्ट हो जाना और उसको नोट डाउन कर लेना और उसको मतलब फॉर्मूला को से क्वेश्चन बनाना और याद रखने की कोशिश करना, तो वो अभी से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अभी तो चलो पढ़ लिए, फाइनल ईयर तक पहुंच गए, फिर जब गेट देने में 2-3 महीना बचा है उसके बाद फिर वो बुक खोलना चालू करते हैं। तो अब वो तो क्या है, पूरे 4 साल का सिलेबस है, अब उसको आप 3 महीने में कवर करोगे तो अब पता नहीं फिर वो कैसे करते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा अगर अलर्ट रहोगे अभी से तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और
आप लोग की किस्मत अच्छी है कि इस बार टीचर्स मिले हैं, नहीं तो इस सेमेस्टर से पहले अभी तक सिर्फ एक या दो ही टीचर होते थे, जो टेकाम सर और जो रेगुलर हैं उसके, कोई और पार्ट टाइमर फैकल्टी भी नहीं मिलता था। तो सो यू आर लकी। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई डाउट? अब नेक्स्ट आते हैं। ये चीज दिख रही है आपको? ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये भी जैसा थर्मोमीटर होता है वैसे ही होता है। तो इसके बल्ब में क्या है, इसमें जो नीचे है इसमें अल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, अल्कोहल भरा हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है काटा थर्मोमीटर, KATA। आगे देख लेना, स्लाइड में है काटा थर्मोमीटर। और ये कूलिंग पावर को बताता है। कूलिंग पावर क्या होता है, कैसे बताता है, सब अपन देखेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट को देख लो। ये इंस्ट्रूमेंट भी एक थर्मोमीटर है, लेकिन जैसे थर्मोमीटर में बल्ब में मर्क्यूरी रहता है, इसमें जो है अल्कोहल भरा हुआ है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। अब इससे अपन कूलिंग पावर कैसे मेजर करते हैं वो देख लेते हैं। तो काटा थर्मोमीटर, जैसा कि मैं बताया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है काटा थर्मोमीटर। टू जज वेदर अ वर्किंग प्लेस इज सुटेबल फॉर अ मैन टू वर्क एफिशिएंटली एंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। तो काटा थर्मोमीटर ये बताता है कि वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सही है कि नहीं काम करने के लिए। ठीक है, एफिशिएंटली एंड विदाउट डिस्कम्फर्ट तरीके से काम करने के लिए सही है कि नहीं। It is necessary to know the temperature of air at the working place, the relative humidity and air velocity. ये जरूरी होता है कि आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एयर वेलोसिटी क्या है, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। The joint effect of all those factors can be known with the help of Kata thermometer, which measures the cooling power. तो इसके पहले जो अपन हाइग्रोमीटर पढ़े हैं वो सिर्फ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है, बट जो काटा थर्मोमीटर है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है, एयर वेलोसिटी बताता है और टेम्परेचर। इन तीनों का जो है एक कंबाइन फैक्टर है जिसको अपन कूलिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या ये सब चीज का कॉम्बिनेशन है, इसको कूलिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको कूलिंग पावर को मेजर करता है काटा थर्मोमीटर। 2019 गेट में इससे एक क्वेश्चन आया था। The joint effect of all those factors can be known with the help of Carter thermometer, which measures the cooling power by a combination of above mentioned three factors at the instrument temperature of 36.5 degrees Celsius, the normal temperature of human body. तो जनरली इतना होना चाहिए, the normal temperature of the human body. काटा कंसिस्ट ऑफ एन अल्कोहल थर्मोमीटर, जैसा कि मैं बताया कि काटा में अल्कोहल रहता है। काटा कंसिस्ट ऑफ अल्कोहल थर्मोमीटर विथ 2 marks graduated the stem at 35 degrees Celsius and 38 degrees Celsius. This is also an important point कि इस थर्मोमीटर में 2 मार्क रहते हैं, एक रहता है 35 डिग्री सेल्सियस पे और एक रहता है 38 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज फॉलोज। इंस्ट्रूमेंट को ऐसे कैसे यूज किया जाता है देखते हैं।
The bulb is immersed in hot water carried in a thermos flask. तो बल्ब को जो है, बल्ब मतलब ये आप समझ रहे हो ना, इसका बॉटम को बल्ब बोला जा रहा है। तो बल्ब को जो है गर्म पानी में डुबा के अंडरग्राउंड में जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है? ये जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो ग्रेजुएशन रहते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस एंड 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको याद रखना। Immersed in hot water carried in a thermos flask until the alcohol rises above the upper graduation। ठीक है, तो अल्कोहल मान लो 38 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस तक अगर राइज नहीं करता है तो उसको गर्म पानी में थोड़ा सा बल्ब को डुबा देंगे तो गर्म हो जाएगा, तो टेम्परेचर राइज करेगा, तो 38 डिग्री सेल्सियस तक उसको राइज कराना है। द बल्ब इज वाइप्ड ड्राई एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अल्कोहल। उसके बाद बल्ब को पोंछ देना है। ठीक है, उसके बाद उसमें कोई पानी नहीं रहना चाहिए। द बल्ब इज वाइप्ड ड्राई एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अल्कोहल column to drop from upper mark to the lower mark is noted। ठीक है, तो बल्ब ड्राई थर्मस फ्लास्क से निकाल लिए, 38 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया अल्कोहल। उसके बाद उसके बल्ब को ड्राई कर लिए। अब अपने को टाइम देखना है कि जब वो अपर मार्क से लोअर मार्क पर आए। अपर मार्क जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, पिछले स्लाइड में था। और लोअर मार्क जो है लोअर मार्क जो है 35 डिग्री सेल्सियस है। ये पिछले स्लाइड पे देख लिए। और इसका टाइम कितना लगता है अपर मार्क से लोअर मार्क में आने में इन सेकेंड्स, ये नोट किया जाता है। ठीक है, इन सेकेंड, सपोज 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड कितना भी लग सकता है अपर मार्क से लोअर मार्क में आने में, इज नोटेड। द प्रोसीजर इज रिपीटेड विद अ वेट मसलिन क्लॉथ wrapped इन ऑन बल्ब। तो 2-3 बार कर लेंगे तो उसका एवरेज ले लेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। An instrument factor is marked on every instrument. The Carter factor of the instrument is the number of mini calories of heat which it loses per square centimeter। तो काटा फैक्टर उसको बोला जाता है कि नंबर ऑफ मिली कैलोरीज ऑफ हीट जो है पर स्क्वायर सेंटीमीटर वो रिलीज करे। तो ये आपको दिया रहता है उसमें काटा थर्मोमीटर में, और ये जनरली 480 होता है। जनरली 480 होता है of surface area of the bulb on cooling from 38 to 35 डिग्री सेल्सियस, it is nearly 480। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लो जो कि पहले था। इसका फॉर्मूला देख लो, कूलिंग पावर इज इक्वल टू काटा फैक्टर, जो कि अपन 480 देखे थे। ठीक है, काटा फैक्टर अपॉन टाइम टेकन इन सेकेंड्स फॉर अल्कोहल टू फॉल फ्रॉम अपर मार्क टू लोअर मार्क। ये फॉर्मूला लिख लो, कूलिंग पावर is equal to Carter factor upon time taken in seconds to fall second for alcohol to fall from upper mark to lower mark। Upper mark is 38 degree Celsius, lower mark is 35 degree Celsius। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, Carter factor amount of mini calories of heat which it loses per square centimeter of surface area of bulb on cooling from 38 degree Celsius to 35 degree Celsius। It is nearly 480। जो 2019 के गेट में जो क्वेश्चन आया था तो उसमें ये वाला वैल्यू नहीं दिया हुआ था, जो काटा फैक्टर है 480। तो इसको आप याद कर लेना, अगर दे दे तो अच्छा है और नहीं दे तो आपको खुद से याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? तो आज अपन दो चीज के बारे में पढ़ लिए, जो कि था हाइग्रोमीटर एंड काटा थर्मोमीटर, which help us to measure the relative humidity and cooling power। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट है तो बताओ।
ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।